अरे जल को है जीव जाने जल में जन्म लयो। अरे जल को है जीव जाने जल में जन्म लयो। पीठे है कठोर जाको जल ही में बांस भयो। जल का जीव जल में उत्पन्न हुआ। कितनो बड़ो है जाको बदन कहूँ समारी। 1,00,000 योजन में मुख से बड़ी है नारी। एक योजन कहते हैं 4 कोस से। 1,00,000 योजन उस जीव की मुंह से गर्दन तक की दूरी। 1,00,000 योजन में मुख से बड़ी है नारी। 5,00,000 योजन में आंख न रहो है भारी। 5,00,000 योजन आंख के एक पलक से दूसरे पलक तक की दूरी। 7,00,000 योजन में पेट जाको लहराए। 11,00,000 योजन में पंज न रहो खंगाए। सात लाख योजन में उस जीव का उदर। 11,00,000 योजन में चारों पंजा आए जीव के। कितनो बड़ो है बदन समझाऊं जाको। पूरो बदन में तुम्हें समझाऊं जाको। 1,70 करोड़ योजन है परिमाणता को। इतनो बड़ो रूप धरि लो कछवा को। कछुआ नाम का जीव उत्पन्न हुआ समुद्र में सबसे पहले। उस कछुआ से जाने अंडा धरो जमाई है। ये लिखी व्यास की पाई है। कछुआ नाम का जीव उत्पन्न हुआ और कछुआ से एक अंडा उत्पन्न हुआ। उस अंडे की लंबाई और चौड़ाई के बारे में बताया और अंडा से उत्पन्न कौन कौन हुआ बताया। और 9 योजन 95 कोस में अंडे का परमान कियो। श्री सुखदेव बखान सो कियो।
9 योजन 95 कोस में अंडे का प्रमाण कियो श्री सुखदेव बखान कियो। उस अंडा से उत्पन्न कौन कौन हुआ बताया। पकी फूटो अंडा ताते विष्णु भगवान भय। आरे पकी फूटो अंडा ताते विष्णु भगवान भय। संग ही विराजमान शेष अवतार ले। आरे संग ही विराजमान शेष अवतार ले। दिन के 1000 फन शीस छत्र नए नए। शेष भगवान और विष्णु भगवान एक ही साथ प्रकट हुए दोनों। 1000 फन थे शेष भगवान के। विष्णु भगवान ने कर्म कौन सा किया। आरे पूछ कौन बाए सर्पसैया बनाई लई। तापे विराजमान होई गए हरि राई। ऊपर 1000 फन करी रहे छत्र छाई। पूछ को घुमा करके भगवान ने सर्पसैया को बनाया। ऊपर विराजमान हो गए। 1000 फन भगवान की छत्र छाया में जुट गए। एक एक फन तब लाख लाख मणि धरी। नीली पीली श्वेत भैया की खपी हरी हरी। भाव है प्रकाश ताती जगमग ज्योति जरी। एक एक फन पे लाख लाख मड़ियों का प्रकाश हुआ। मड़ियों का जब प्रकाश हुआ, क्षीर सागर में ठंडी ठंडी हवा चली। भगवान को नींद आने लगी। आरे छाई सुख नींद बने कन पलक खोले। बहुत दिन बीते कछु मुख उसे नाय बोले। ऊपर 1000 फन जल पे करेंगे डोले। भगवान को नींद आ गई क्षीर सागर में। शेष भगवान छत्र छाया में जुटे थे। आरे टूड़ी बीच कुल्ला कमल एक जमे गयो। बढ़न लगो है बुत नीरई कुधाई गयो। फैली फैली पात जाने कछु जल ढक लयो। कमल उत्पन्न हुआ भगवान विष्णु की नाभि से। आरे फैली फैली बात जाने कछु जलू ढक लयो।
कमल कली पे बैठी ब्रह्मा ने जन्म लयो, चारों दिश देखो तात चौमुखी स्वरूप भयो। विष्णु भगवान की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ। कमल जाकर के पानी के ऊपर जैसे ही खिला, कमल के फूल पे ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। एक सिर साथ में आया, चारों तरफ नजर डाल करके देखा गया, चार मुख और बढ़ गए, पंचमुखी ब्रह्मा बोले गए। अब ब्रह्मा जी व कमल के फूल पे बैठे हैं, विचार कर रहे हैं। क्या? कमल कली पे बैठे ब्रह्मा जी विचार करें, कोई हम कांति आए कि न को ध्यान धरें, कमल डिगे तो जल ही में डूबे मरे। ब्रह्मा जी विचार कर रहे हम कौन हैं, कहां से आए, ध्यान धरें तो धरें किनको, अगर जिन्हें को फूल हान जाए तो डूब के ना मर जाते, ऐसा विचार आया। एक विचार और आया, हम हैं और जो फूल है जी, देखे जी फूल आओ कहां थे, बा फूल को ढूंढवे के चक्कर में, बाकी जड़ देखवे के चक्कर में, आरे कमल पकड़ी ब्रह्मा धसी धसी या जमायो, बहुत दिन बीते कछु जल को न पार पायो, हारी पछताए ब्रह्मा बाप सही लौट आयो। देखने के चक्कर में फूल की टोंटी में बैठ के गए, जड़ तो बहुत दूर रह गई, पानी की थान आए मिली, चुपचाप फूल पे आए कि फिर लौट के बैठ गए। कहने का मतलब, अरे नहीं पायो स्थान ऐसो सीरी सोकते बखान सो कियो। चुपचाप फूल पे बैठ गए, लौट गए। सोच विचार में बैठे हैं, अगर काऊ तरीका से हमें नेक नींद आ जाए या हवा जोर से चल जाए, जो फूल हिन जाए तो हम जब पानी में डूब के मरे रहे। एक शब्द आ रहा है ब्रह्मा के कान में, ब्रह्मा मैंने तुम्हें उत्पन्न किया, तुम सृष्टि उत्पन्न करो। ब्रह्मा जी विचार कर रहे अब की सही रही भी के लिए जगह हमारे लेना है, सृष्टि बना के बकाए पर रहेगी। दूसरी बार फिर शब्द आया, ब्रह्मा पहले सृष्टि उत्पन्न करो। ब्रह्मा विचार कर रहे सृष्टि उत्पन्न करेंगे पर रहेगी काय पे। फिर शब्द आया, तो पहले पृथ्वी का निर्माण करो, उसके बाद सृष्टि उत्पन्न करो। ब्रह्मा जी पृथ्वी का निर्माण करते हैं। देखिए, हिंदुओं के जब बड़े बड़े त्योहार आते हैं, जैसे रक्षाबंधन आ रहा है, रक्षाबंधन, होली, दीपावली, तो मार्केट में नई नई तस्वीरें उपलब्ध होती हैं। किसी विद्वान ने एक तस्वीर बनाई है, उसमें ब्रह्मा जी के एक हाथ में हथौड़ा लगा है, एक में छेनी लगी है। पृथ्वी को निर्माण करते हुए दृश्य दर्शाया किसी विद्वान ने। आज ब्रह्मा जी पृथ्वी का निर्माण करते हैं, कैसे? देखिए विधि का विधान।
और जैसे पड़े दूध पे भैया जारी, अरे जैसी पड़े दूध पे जारी, और त्यों ब्रह्मा ने भूमि पसारी। जिस तरीका से गर्म दूध के ऊपर जारी पड़ जाती है, उसी तरीका से पृथ्वी के ऊपर पानी को, उसी तरीका से पानी के ऊपर पृथ्वी को पसार दिया। ब्रह्मा के कान में एक और शब्द आ रहा है, ब्रह्मा, अरे ब्रह्मा ध्यान करो मयोरा, जार से धर दो चयोरा, क्यों और तासी भूमि नाई ले जाई लोरा। कान में शब्द आया, 4 पर्वत लगा दीजिए चारों तरफ, ताकि ये पृथ्वी पलटा न खा जाए। सोई पर्वत 4 बनाए हैं और चारों ओर लगाए हैं भैया, 4 पर्वत चारों तरफ लगा दिए। ब्रह्मा जी विचार कर रहे हैं, अब तो जगह खूब हो गई, अब सृष्टि उत्पन्न करी जा। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने 2 पुत्र उत्पन्न किए, नाम रखे गए जय और विजय। बच्चों ने पूछा पिताजी कोई आदेश? बोले हाँ, आदेश ये है मैंने तुम्हें उत्पन्न किया, तुम सृष्टि उत्पन्न करो। दोनों लड़कों ने कहा पिताजी हम माया जाल में पड़ना नहीं चाहते। दोनों ने मना कर दिया। विष्णु भगवान के गेट पर जाकर के पहरेदार हो गए जय और विजय। ब्रह्मा जी ने 4 पुत्र उत्पन्न किए, सनद, सनंदन, संत और कुमार। चारों लड़का बोले पिताजी कोई आदेश? बोले हाँ, आदेश ये है मैंने तुम्हें उत्पन्न किया, तुम सृष्टि उत्पन्न करो। चारों बोले हाथ जोड़ के पिताजी तुम्हारी बात हमें हजम ना है रही, हम माया जाल में नहीं पड़ेंगे। और 4 लड़का इकट्ठे है कि बढ़े आगे और कर्म कौन सो करो। अरे कन बात पिता मनु व्यासी, चारों भय लला सन्यासी।
चारों महात्मा हैं कि चले गए। ब्रह्मा जी ने 10 पुत्र उत्पन्न किए, बेउ महात्मा हैं कि चले गए। ब्रह्मा जी विचार कर रहे चक्कर का है, एको बालक बात मानवे राजी रहे। उसके बाद एक पुत्र को उत्पन्न किया, वो बच्चा जन्म लेते ही रोने लग गया। ब्रह्मा जी बोले काय को रोए? बच्चे ने रोना बंद कर दिया। पिताजी पहली बात तो हमारा नाम बताओ, हमारा नाम का है? ब्रह्मा जी बोले तुम जन्म लेते ही रोने लगे तो तुम्हारा ही नाम रुद्र होगा, तुम्हें शिव जी के नाम से जाना जाएगा, तुम्हारा ही नाम भोला होगा। तो भोले बाबा बोले कोई आदेश है पिताजी मिले? बोले हाँ, मैंने तुम्हें उत्पन्न किया, तुम सृष्टि उत्पन्न करो। भोले बाबा बोले हम तो एकदम तैयार हैं सृष्टि बनाए के लिए, लेकिन जब बात को ध्यान रखियो पिताजी, अगर सृष्टि पसंद आ जाए तो राख लियो, और पसंद ना आए तो नाराज मत होना, हम बहुत दूर चले जाएंगे तुमसे। ब्रह्मा जी बड़े खुश हैं। क्यों? जब एक बालक ने हामी तो भरिया बेटा बनाओ। तो भोले बाबा ने मालूम है को उत्पन्न करे, भूत चुड़ैल जिंद कैस। रूपरेखा कैसी है? काऊ के 3 आंखें, काऊ के 1, काऊ के 5, काऊ के 1 है, काऊ के 3 हाथ हैं 3 पैर हैं, काऊ के 5 हाथ हैं 5 पैर हैं, काऊ के 10 हाथ 10 पैर, काऊ के ना हाथ है ना पैर हैं, वैसे बेलना की तरह लुढ़कंडू ले। और काऊ को पेट कर दो पीछे, पीठ कर दो आगे, काऊ को न पेट है न पीठ है, इतने से होते हैं पार निकल जाओ और उतने से होते हैं पार निकल आओ, और एक दूसरे को पकड़े तन से चबे। भोले बाबा बोले कहो पिताजी सृष्टि कैसी रही? ब्रह्मा जी बोले लला माफ करियो, मोह तुझे कतई पसंद ना आई। एक दूसरे को पकड़ के जब यहीं चमे जाते हैं तो फिर आगे चल के क्या होएगा? भोले बाबा बोले मैंने तो पिताजी पहले ही नहीं कर दी, नाराज मत हुई हो। अपने परिवार को लेके भोले बाबा मेरू पर्वत पर चले गए बहुत दूर। अब ब्रह्मा जी विचार कर रहे, तो ही उत्पन्न करे 4 10 1 काम एक नया लाओ। अब की बार एक बेटी को उत्पन्न करके देखें। एक लड़की को उत्पन्न किया, नाम रखा गया सरस्वती। उसी क्षण कामदेव को प्रकट किया।